नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। अगर हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, जो अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दूसरा चैप्टर है, उसमें ये मैं आपके लिए सबसे पहले देखिए इन्हें एक बार रिवाइज करें आप। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? एच होता है। ये बात आप याद रखेंगे। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? एच होता है। ये बात हमेशा याद रखें। एक चीज़ और भी आप याद रखें, अगर दो शब्द हैं, ठीक है, अगर प्रतीक चिन्ह में दो शब्द हैं तो पहला कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है। याद रखना हमेशा, ठीक है। और पहला हमेशा कैपिटल होगा, इस बात को आप नोट कर लें। अभी तक वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं। अगर आप ये दूसरा चैप्टर जो आपका चल रहा है, इससे पहले आप पहले चैप्टर को देख लें, उसका रिवाइजेशन करें, आप पढ़ लें। और इसके अलावा मैंने पहले चैप्टर के क्वेश्चन भी डाले हैं, उनको भी आप सोल्व करें। बिल्कुल एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो हीलियम की अगर मैं बात करूं तो He होता है, लिथियम का Li होता है, याद रखिए इस चीज को। बेरिलियम का होता है Be। इसके बाद में आता है बोरोन, याद रखना बोरोन, ठीक है, 5 नंबर पे होता है। बोरोन पर कितने नंबर पे होता है? 5 नंबर पे होता है। ये इधर ये देखिए आप, है ना। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें तो कार्बन की, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है। नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है और फ्लोरीन का F होता है। इसके अलावा हमारे पास 10 नंबर पे होता है नियोन। 10 नंबर पे क्या होता है? नियोन। 10 नंबर पे नियोन होता है, याद रखें आप, ठीक है। 11 नंबर पे सोडियम होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, इसी के बारे में ज़्यादा बढ़ता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक होता है Si, ठीक है। इसके बाद में आता है फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस आता है अपने पास। फास्फोरस की अगर हम बात करें, इस फास्फोरस की अगर हम बात करें तो इस फास्फोरस को क्या है भाई कि जल के अंदर रखा जाता है, जल के अंदर डुबो के रखा जाता है। आग पकड़ लेता है जैसे ही हवा के संपर्क में आता है। तो ऐसे ही अपने पास सोडियम है। सोडियम को याद रखना, कैरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है, ठीक है। और ये ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, इसको भी चाकू से काटा जा सकता है, इसको भी चाकू से काटा जा सकता है, इसे भी चाकू से काटा जा सकता है और इसे कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम को नोट कर ले इस चीज को। और फास्फोरस को जल के अंदर डुबो के रखा जाता है। जो हमारी हड्डियां होती हैं उनमें भी फास्फोरस होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। जो भी दांत होते हैं हमारे शरीर में, दांत होते हैं, दांत में भी इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये देखेंगे आप, 16 नंबर पे सल्फर है अपने पास। 16 नंबर पे क्या है? सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, पोटेशियम 19 नंबर पे है, याद रखेंगे, कैल्शियम। इसके अलावा 21 पे है हमारे पास स्केडियम। स्केडियम 21 पे अपने पास है स्केडियम, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। 21 पे है स्केडियम, ठीक है, स्केडियम। तो इसके लिए 21 से लेकर अगर मैं बात करूं, 21 से लेकर और 30 तक के जो तत्व होते हैं, तो इनके लिए एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है? शक्ति, शक्ति वो करे मंजन, फिर कौन निकाले निकाले कॉपर जिंक, ठीक। तो यहाँ देखो, एस से बन जाएगा एसी, इससे बन जाएगा टीआई, वो वी करे सीआर, मंजन एमएन, और फिर से बन जाएगा एफई, ठीक है। कौन 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 से क्या बन जाएगा अपने पास? कोबाल्ट, कोबाल्ट कोबाल्ट यानी CO, ठीक है, कोबाल्ट। इससे बन जाएगा निकिल, कॉपर और जिंक। तो देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 और 10। तो ये हो गए हमारे पास 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को ज्ञात करने की ट्रिक, ठीक है। शक्ति वो करे मंजन, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, ये बात आप याद रखेंगे। बिल्कुल, ये 30 तक के तत्व अपने पास हो गए हैं। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, यहाँ एक अपने पास है कोबाल्ट। अगर इस कोबाल्ट की मैं बात करूं तो कैंसर उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये रही दूसरे चैप्टर की जो PDF है, यहाँ से शुरू हो जाएगी अपनी, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं क्लास में बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आज हम तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए यहाँ पढ़ सकते हैं।
जो भी आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस आती है, आपको छठी, सातवीं, आठवीं, नाइन्थ, 10वीं, अगर 10वीं लेवल तक का है तो इनको आप साइंस को अच्छे से देखें। और 10वीं तक ही नहीं, 11वीं तक आप देखने का कोशिश करें, है ना, बायोलॉजी को देखने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा 9th में केमिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, ये बात आप याद रखें, नोट कर लें कंपटीशन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने पास ही रहा कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि पदार्थ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे चौक है, ठीक है, ईंट है, पेन है, टेबल है, और भी बहुत सारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट अगर पदार्थ की हम बात करें तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो इनको बात करते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, किसी पदार्थ में मिलावट नहीं होना, किसी प्रकार की क्या नहीं होना, किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होना, किसी पदार्थ में मिलावट नहीं होना। परिभाषा क्या होगी, वह पदार्थ जिसमें विद्यमान कणों की प्रकृति एक समान होती है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। विद्यमान कणों की प्रकृति एक समान हो, जैसे तत्व और यौगिक। तत्व 118 तत्व हैं, याद रखना, और ये बिल्कुल शुद्ध है, ये बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। यौगिक, यौगिक यानी जो तत्वों से मिलकर बने, जैसे H2O है, ठीक है, ये क्या है, एक यौगिक है, ये क्या है, ये भी शुद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें तत्व कहते किसे हैं, बिल्कुल वह शुद्ध पदार्थ जिसमें किसी ज्ञात एवं भौतिक रासायनिक विधियों 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे तत्व है हमारे पास, ये तत्व है, जैसे आपने लिख लिया यहाँ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हम, याद रखना इस चीज को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि तत्व जो हैं, यौगिक जो है, उनको 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे देखो स्टार लगा के आप लिख सकते हैं, अभी तक वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करेंगे कि यौगिक क्या होते हैं। यौगिक की अगर हम बात करें तो देखिए वे पदार्थ जो रासायनिक रूप से, वे पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर, दोबारा देखिए इसकी परिभाषा, वे शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जब तत्व और तत्व, देखो ये तत्व है, ये तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, जल बनाया है। क्या बनाते हैं, जल। तो ये समीकरण अभी संतुलित नहीं थी, यहां 2 लगाएंगे और यहां 4 लगा देंगे और यहां 2 लगा देंगे अपन, ठीक है। या फिर ऐसे करेंगे, इसको आप हटाइए, इसको और दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, ज्यादा लगाने की जरूरत है ही नहीं, यहां हाइड्रोजन के पास 2 लगा देते हैं हम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसको संतुलित किया जा सकता है। या पहले भी इसमें यहाँ लगा हो सकता है भैया, ये लगा हो सकता है H2O2 और ये बन सकता है H2O, तो हमें 2 यहाँ लगाना है और 2 यहाँ लगाना है, तो भी देखो जल का निर्माण हो गया। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में ये रहा अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट अगर बात करें अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। अशुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें कि वे पदार्थ जिनमें विद्यमान कणों की प्रकृति एक समान नहीं होती है। शुद्ध में तो एक समान होती है, जबकि अशुद्ध में असमान, एक समान नहीं होती है। जैसे समुद्र का पानी, बालू, पानी में बालू, मिट्टी का घुलना, तेल में, ठीक है, तेल में यानी वायु में, वायु भी क्या है, एक वायु भी क्या है, एक अशुद्ध है, याद रखेंगे, ठीक है। पानी में चीनी घोलना, पानी में क्या घोलना, चीनी घोलना, साइंस के अकॉर्डिंग वो भी एक शुद्ध है, अशुद्ध है, क्योंकि चीनी के कण अलग हो गए, पानी के कण अलग हैं। तो विद्यमान कणों की प्रकृति क्या होती है, एक समान नहीं होती है। जैसे पानी में बालू मिट्टी का डालना, या तेल में पानी डालना, ये याद रखेंगे आप, तेल में क्या डालना, तेल में पानी डालना, ठीक है। अगला आता है अपने पास एक छोटा सा टॉपिक है मिलावट, ठीक है। मिलावट पदार्थ क्या होते हैं, यानी शुद्ध पदार्थों में शुद्ध पदार्थों को मिलाना मिलावटी पदार्थ कहलाता है। जैसे लाल मिर्च में लाल पाउडर का मिलाना, देसी घी में नकली घी मिलाना, दवाइयों में नकली दवा मिलाना, मसालों में लकड़ी का बुरादा मिलाना, दूध में पानी मिलाना, और दालों में खेसारी दाल मिलाना। अब ये खेसारी दाल क्या होती है, नकली दाल होती है, ठीक है ना। तो ये होते हैं सब अशुद्ध पदार्थ। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन यहीं से आता है, बहुत बार यहीं से आता है क्वेश्चन, कि मिश्रण क्या होते हैं। मिश्रण की अगर हम बात करें भैया, मिश्रण तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अलग अलग, ये बात आप याद रखेंगे, अलग अलग अनुपात में मिला दिया जाए तो उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। जैसे जल और नमक का घोल, ये मिश्रण हो गया,
जल और चीनी का घोल मिश्रण हो गया, वायु में गैसों का मिश्रण है भैया ये मिश्रण हो गया। ठीक है, तो याद रखना जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अलग अलग अनुपात में मिला दिया जाए, जैसे देखो पानी की मात्रा ज्यादा होगी, मीठे की मात्रा थोड़ी कम होती है, उसमें नींबू थोड़ा कम डाल दिया आपने, नींबू का रस, तो ये इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये होते हैं भैया मिश्रण। और मिश्रण भी दो प्रकार के, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ये बात आप याद रखेंगे। तो सममांगी मिश्रण क्या है देखिए, जानते हैं सममांगी मिश्रण को, ऐसा मिश्रण जिनके अवयव कणों से अलग अलग नहीं देखा जा सके, मतलब एक जैसे ही होते हैं, तो उन्हें हम सममांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपके पास ये पानी का कोई गिलास है, कांच के गिलास में लेना है आपको, इसमें आपने इतना डाल दिया पानी, अब इस पानी में आपने चीनी को भी डाल दिया, यानी चीनी भी आपने डाल दी, पानी भी आपने डाल दिया। ठीक है, तो हम इन दोनों को पहचान नहीं सकते कि पानी के कण कौन से और चीनी के कण कौन से हैं, तो वो है सममांगी मिश्रण। जैसे शरबत में जल का डालना, ये भी आपको याद रखना है, तो ये होते हैं सममांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, देखिए विषमांगी ऐसा मिश्रण जिनके अवयव कणों को अलग अलग देखा जा सके, अलग अलग, ये बात आप याद रख लेंगे, अवयव कणों को अलग अलग देखा जा सके, वहां अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। जैसे पानी में बालू मिट्टी का घुलना, जल में तेल का घुलना, तो ये सब कौन सा होता है, ये विषमांगी मिश्रण होता है। ऐसा मिश्रण जिनके अवयव कणों को हम अलग अलग देख सकते हैं, बिल्कुल जिनके अवयव कणों को हम अलग अलग देखा जा सकता है, याद रखेंगे, अवयव कणों को देखा जा सकता है, अलग अलग देखा जा सकता है, ये लिख लेंगे आप परिभाषा में भैया, परिभाषा में आप लिख लेंगे ये बात कि अलग अलग देखा जा सकता है। अब आती है छानने की वैज्ञानिक विधि का नाम क्या होता है, तो छानने की जो वैज्ञानिक विधि होती है वो निस्यंदन होती है। देखो यहाँ ये आपके पास फिल्टर पेपर है, ठीक है, और ये एक क्या है, कीप है, ये आपने कीप लगाया है, ठीक, ये कीप लगाया, इसके ऊपर आपने एक क्या लगाया, फिल्टर पेपर, ये कीप हो गया, इधर ये आपके पास बीकर है, ठीक है, और छना हुआ जो पानी है वो नीचे आएगा। आपने कोई भी पदार्थ लिया, जैसे मिट्टी का घोल का पानी आपने लिया, इसके ऊपर आप डालेंगे तो पानी नीचे आ जाएगा, मिट्टी यहाँ बच जाएगी, ठीक है ना। तो ये है, ये छानने की वैज्ञानिक विधि होती है, याद रखना, ये छानने की क्या है, वैज्ञानिक विधि, याद रखें। छानने की वैज्ञानिक विधि कौन सी होती है, निस्यंदन विधि। कौन सी विधि, निस्यंदन विधि होती है। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है अपना मिश्रण, बहुत मिश्र धातु, सॉरी मिश्रण पहले पढ़ चुके हैं हम, अब आता है सिर्फ हम मिश्र धातु, और जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं ना, केवल और केवल हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल और केवल 9th क्लास का ही पढ़ रहे हैं, इस बात को आप याद रख लें, एनसीईआरटी का ही पढ़ रहे हैं, इस बात को आप याद रख लें, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी 2023-24 के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी, याद रखें इस चीज को आप, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए जब दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में, जब दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघला दिया जाए तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल की मैं बात करूं तो तांबा व जिंक, कैसे याद करोगे, पिताजी, पिताजी। अब देखो पीतल में कौन सी होती है, तांबा और जिंक होता है, ये बात आप याद रखना, इनका निश्चित अनुपात होता है, अगर निश्चित अनुपात में आप मिलाओगे तो ही वो पीतल बन पाएगा। जर्मन सिल्वर की बात करें तो निकिल, कॉपर और जिंक, निकिल, कॉपर और जिंक, ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है, जर्मन सिल्वर, ये बात याद रखेंगे। तो ये हो गया मिश्र धातु। नेक्स्ट ये यशद लेपन क्या होता है, या जस्तीकरण, कि लोहा व स्टील को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। बिल्कुल आप नोट कर लेंगे यशद लेपन होता क्या है, तो याद रखना लोहा व स्टील को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाया जाता है, इसे हम यशद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में विलयन, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विलयन कहते हैं, ये बात भी आप याद कर लेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे। देखो कैसे याद करेंगे, अगर हम बात करें ये पानी है हमारे पास, ठीक है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, इसमें आपने चीनी भी डाल दी, आपने चीनी डाल दी, नमक डाल दिया आपने, यहाँ पानी आपने डाला है, ठीक है, तो ये जो चीनी है और ये जो पानी है, ये पानी तो होता है विलायक है, ठीक है, पानी क्या होता है, विलायक, और ये होता है विलय। तो
तो विलय और विलायक दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। तो विलयन के दो घटक होते हैं भैया, विलय और विलायक। चलो नेक्स्ट बात कर, देखिए आपके सामने आ चुका है, इसको समझ लेते हैं कि भैया ये विलयन क्या है, विलय क्या है। विलयन के कितने घटक होते हैं? दो, विलय और विलायक। यानी जो पदार्थ पानी में या विलायक में घुल जाते हैं, जैसे चीनी है, नींबू है, नमक है, तो ये पानी में घुल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होते हैं? जैसे चीनी है, नमक है, ठीक है, नींबू का रस है, ये सब इसके अंदर घुल जाते हैं। उदाहरण आप लिख लेंगे, विलय पदार्थ जो पदार्थ पानी में या विलायक में घुल जाते हैं, और विलायक जिस पदार्थ में विलय घुलता है, जैसे चीनी घुल जाए, ठीक है। अभी किस में घुलते हैं? पानी में घुलते हैं। किस में घुलते हैं? पानी में घुलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद में हम एक विलयन का उदाहरण ले लेंगे। विलयन के उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो ये आपके सामने है एक विलयन का बेस्ट उदाहरण, 9th क्लास का टिंचर आयोडीन और आयोडीन, है ना। टिंचर आयोडीन में क्या होता है? आयोडीन और अल्कोहल। अभी आयोडीन क्या है? विलय है, और ये क्या है? विलायक है। दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं, टिंचर आयोडीन। याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पास कौन सा? ये है अपने पास विलयन के गुण। विलयन के गुण की अगर हम बात करें तो देखिए, विलयन एक सममांगी मिश्रण होता है। विलयन के कणों का व्यास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा, याद रख लेना इस चीज को। विलयन के कणों का व्यास कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम, और मीटर में याद रखें तो 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, इस बात को आप याद रख लेना। चीनी का घोल है आपके पास पानी में, उसमें आप टॉर्च को देखना कभी, है ना, टॉर्च के प्रकाश को दिखाई नहीं देगा अंदर से। छानने पर विलय और विलायक कणों को अलग नहीं कर सकते हैं, विलय के कणों को विलायक से अलग नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने चीनी पानी में डाल दिया और चीनी को अलग कर दिया पानी को, नहीं हो सकता ऐसा। और विलयन के कितने घटक होते हैं? 2, विलय और विलायक। विलयन में विलय कम होता है और विलायक ज्यादा होता है, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट अपने पास ये टॉपिक है विलयन की सांद्रता। तो देखिए विलयन की सांद्रता होती क्या है? विलयन की सांद्रता की अगर बात करें, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थों की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तनु विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम, उसे तनु विलयन कहते हैं। पानी की मात्रा ज्यादा हो, चीनी की मात्रा कम हो, कोई भी पदार्थ हो सकता है भैया विलय जो विलायक में घुलता है। तो विलय में याद रखना, इसमें तनु विलयन में कि विलय की मात्रा कम होती है, बस ये याद रखना, और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, ये हो जाएगा। प्रिय स्टूडेंटों, अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इस पार्ट को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद में सेकंड पार्ट आएगा इस चैप्टर का, उसको आपको अध्ययन करना है। उसके बाद में मैं क्वेश्चनों की पीडीएफ लेके आऊंगा, और इसमें कम से कम ये मान के चलना 60-70 क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन पहले आप जो पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हाथ के नोट्स हैं, ठीक है, तो इनको आप एक अच्छे से रिवाइज कर लें एक बार, ठीक है ना। वीडियो को बार बार देखें, नोट्स बना लो आप, क्योंकि बार बार वीडियो देख नहीं पाओगे, तो इसलिए नोट्स बनाते चलो आप। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, प्लीज उसके लिए एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है, ठीक है। थैंक यू।